हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परागण के बारे में। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि परागण एक क्रिया है, राइट ना। अब जो परागण होता है वो पुष्पों में होता है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि परागण एक क्रिया है, फर्स्ट पॉइंट। परागण जो होता है वो पुष्पों में होता है, सेकेंड पॉइंट, राइट। अब देखिए कि ये जो हमारा है पुष्प यानी कि फूल, राइट, क्लियर हो गया। अब देखिए कि इस फूल में जो परागण के लिए मुख्य अंग है इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो आपको नलिकाकार लंबा संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, फूल का मादा भाग यानी कि जयांग। इस पूरे संरचना को क्या बोलेंगे, जयांग बोलेंगे। यानी कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ये है हमारा क्या, जयांग। क्लियर हो गया, राइट। एंड अब देखिए ये जो उसके जयांग के सबसे ऊपरी भाग है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको बोलेंगे वर्तिकाग्र। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो बीच वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं वर्तिका, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्लियर हो गया। तो यही हमारे जो तीन भाग हैं ये जयांग में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे हमने दो भाग को बता दिया है। जो तीसरा भाग है वो है हमारा अंडाशय। इस गोल संरचना को बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय। ये भी क्लियर हो गया, राइट। अब देखिए कि हमने फीमेल भाग को समझ लिया, राइट। अब ये है जो हमारा ये संरचना दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। यही हमारा क्या, पुंकेसर, यानी कि पुष्प का नर भाग, पुंकेसर। अब देखिए कि ये जो ऊपर में गोल संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं परागकोश, यानी कि ये हमारा क्या, परागकोश, राइट। अब आपको एक बात मालूम होगा कि परागकोश में ही क्या होते हैं, परागकण पाए जाते हैं। जब परागकोश फटता है तो उसमें से परागकण बाहर निकलते हैं, राइट। देखिए ये जो वर्तिकाग्र है ये, राइट, एंड जो ये हमारा परागकोश है यही दो भूमिका निभाते हैं परागण की क्रिया में, राइट। तो होता क्या है दरअसल कि ये जो परागकोश होता है इसमें भर रहते हैं परागकण। जब परागकोश फटता है तो बाहर निकलते हैं परागकण। तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यानी कि इस वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है इसी को बोलते हैं परागण। क्लियर हो गया कि परागकोश फटता है तो परागकण बाहर निकलते हैं। अब परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया जो होती है उसी को बोलते हैं परागण। क्लियर। अब आप डिफिनीशन से एक बार और समझ लीजिए। देखिए परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही क्या होती है, परागण होती है, राइट। अब ये जो परागण होती है वो दो प्रकार से होती है। सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा क्या, देखिए यहाँ पे स्वपरागण, एंड जो दूसरा होता है वो होता है हमारा परपरागण। तो इस